राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे हम करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू किया जाए तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत आसान बनाएंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टिप्स हमारे सिलाई मशीन को लेकर है। कुछ इस तरीके के सिलाई मशीन तो हर घर में मिल ही जाते हैं, क्योंकि हम लेडीज को काम ही रहता है अपनी सिलाई मशीन पर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ प्रॉपर होते हुए भी हमारा जो मशीन है बिल्कुल हार्ड चलने लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि मशीन में बहुत तेज से आवाज आने लगती है। और इसके लिए हम अपने मशीन में बराबर तेल डालते रहते हैं जिससे कि हमारा मशीन बिल्कुल स्मूथ चले। लेकिन ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि तेल डालने के बाद भी हमारा जो मशीन है बिल्कुल अच्छे से स्मूथ नहीं चल पाता है, ना ही उसमें से आवाज़ जाती है। तो इसके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका जो मशीन है मक्खन की तरह चलने लगेगा। हमने यहाँ पर लिया है ऑयल, जो कि मल्टीपर्पज़ ऑयल है। किसी भी मशीन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ऑयल है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं वैसलीन, जो कि ईजिली मार्केट में 5 रुपए की मिल जाती है। अब आपका जो भी मशीन का तेल है, जितना भी क्वांटिटी में आपने मशीन का तेल लिया है, बस उसके क्वांटिटी के हिसाब से आपको वैसलीन मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने आधा बोतल से कम तेल लिया है, उसके हिसाब से मैंने वैसलीन को ऐड किया है। अब इसके बाद इसके कैप को हम लगा देंगे और इसे अच्छे से हम सेक कर लेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट तेल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे हम मशीन में डालकर दिखाते हैं। दोस्तों तेल के अंदर अगर हम वैसलीन को डालेंगे, इससे जो तेल की थिकनेस है वो बढ़ जाती है, और साथ ही में हमारे पूरे मशीन में एक ग्रीसीपन रहता है। अगर आप केवल तेल डालते हैं, इससे आपका जो मशीन है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रीसीपन बिल्कुल नहीं होता है और आपको बार बार तेल डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरीके से अगर वैसलीन को ऐड करके डालेंगे तो आपका जो मशीन है बिल्कुल मक्खन की तरह चलने लगेगा और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगा और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। इससे आपके मशीन की लाइफ भी बढ़ जाती है। वैसलीन और तेल के डालने के बाद आप अपने मशीन को केवल बिना धागे के ही अच्छे से चला ले, और इससे क्या होगा दोस्तों, जितना भी सारा ऑयल है, ग्रीसीपन है, वो पूरे मशीन में अच्छे से फैल जाएगा। और इसे बनाकर आप रख ले और जब आपको जरूरत हो बस इसे डाल ले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो मशीन है बिल्कुल मक्खन की तरह चले तो इसे जरूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मैंने नॉर्मल दूध लिया है, जो कि दूध वाले भैया हमें डेली देकर जाते हैं। तो बस वही दूध मैंने यूज किया है। अब इसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अगर आपको भी मोटी मलाई निकालनी है तो इस ट्रिक को आप जरूर ट्राई करिएगा। जैसे ही दूध बॉयल होने लगे, आपको लेना है 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा, और जैसे ही दूध बॉयल होने लगे, इस सिंघाड़े के आटे को आपको दूध के अंदर डाल देना है। दोस्तों सिंघाड़े के आटे से आपका दूध बिल्कुल भी जूठा नहीं होगा, ना ही वो खराब होगा, और आप देखेंगे आपका जो सिंघाड़ा का आटा है वो बिल्कुल भी दूध में मिक्स नहीं होगा। अब इसमें हमें एक बॉयल आने देना है अच्छे से। उसके बाद इसे धीमी आंच पर हमें 5 मिनट तक पकाने देना है। दोस्तों सिंघाड़े का आटा बिल्कुल सेफ होता है और इसे हम व्रत में भी खाते हैं, और ये बिल्कुल भी जूठा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए दूध को अच्छे से धीमी आंच पर पका देना है, और जैसे ही 5 मिनट हो जाए अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रिज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इसे मैं एज इट छोड़ दूंगी शाम तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शाम हो चुका है दोस्तों, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी खासी मलाई इसमें आ चुका है। ना ही मैंने अमूल का दूध का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने किसी गाढ़े दूध का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल नॉर्मल दूध से ही आप मलाई को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मलाई निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों मलाई की थिकनेस देख सकते हैं आप, कितनी मोटी मलाई है। अब इसे हम डब्बे में रख लेंगे, जो हम डेली अपने डब्बे में मलाई को इसी तरीके से निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.25 kg दूध में ही मैंने बहुत मोटी मलाई निकाल कर आपको दिखाया है दोस्तों। और जो भी साइड साइड से मलाई लगे हुए हैं उसे भी हम निकाल लेंगे। आप भी अपने नॉर्मल दूध से बहुत मोटी मलाई निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 kg हो या फिर 1.25 kg हो। तो दोस्तों इस टिप से आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और कम दूध में बहुत सारी मलाई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंघाड़े के आटे को भी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थक्के की तरह जम जाता है। ये बिल्कुल दूध में फैलता नहीं है, ना ही मिक्स होता है, और ना ही दूध के टेस्ट में कोई फर्क आता है। अब इसे हम निकाल कर बाहर कर देंगे। अब आप इससे चाय बनाएं या फिर पीने के लिए बच्चों को दे, इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा।
नेक्स्ट टिप हमारे एप्पल को लेकर है। दोस्तों जब भी हम अपने बच्चों को लंच बॉक्स में एप्पल को कट करके देते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि वो काला पड़ जाता है। बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। बट अगर आप इस तरीके से अपने सेब में कट लगाएंगे तो आपका जो सेब है बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ना वो काला पड़ेगा, और बच्चे इसे बहुत मन से खाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें चारों तरफ से कट लगा लिया है और ये बिल्कुल भी खुला नहीं है। अब इसमें आप चाहे तो रबड़ बैंड लगा दें, जिससे कि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए। बट अगर आप इसमें रबड़ नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, और बच्चे जब इसे खाएं तो क्या करना है, इसमें से रबड़ बैंड निकाल देना है और बिल्कुल एक एक स्लाइस इसमें से ईजिली निकल जाएगा जब उन्हें खाना हो। तो बहुत ही कमाल का तरीका है। आप इस तरीके से कट लगाएंगे और इसमें रबड़ बैंड लगा के आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो वो ईजिली खा पाएंगे और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दोस्तों बिना काटे आज हम एप्पल से बीज निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पीलर लिया है और पीलर को कुछ इस तरीके से हमें सेब के अंदर इंसर्ट कर देना है। अब इसे हमें चारों तरफ से जो है घुमा लेना है, और जैसे जैसे आप घुमाएंगे सेब के जितने सारे बीज हैं वो बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से निकल चुका है। जो भी थोड़ा बहुत होगा उसे हम पीलर की हेल्प से निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं हमारा जो सेब है बिल्कुल ईजिली तरीके से सारे बीज रिमूव हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बिना किसी टूल के भी एप्पल के बीज को निकाला जा सकता है। इस तरीके से अगर कट करके आप अपने बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी इसे खा पाएंगे। होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है एक बाउल और उसमें हमने पानी डाला है, और पानी में ऐड करेंगे हम नमक, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें लेना है एप्पल, और एप्पल को कट करके हमें अपने पानी के अंदर डाल देना है 1 बाय 1 करके। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने बच्चों या हस्बैंड के लंच बॉक्स में एप्पल को कट करके रखते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि उसका कलर जो है बिल्कुल रेड हो जाता है, काला हो जाता है, जिससे बच्चे या हस्बैंड खाना पसंद नहीं करते हैं और वो एजिड घर आ जाता है। बट अगर आप इस ट्रिक से अपने सेब को कट करेंगे और उससे नमक वाले पानी के अंदर 5 मिनट के लिए रखेंगे तो आपका जो सेब है बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब आपको लेना है किचन टॉवल, और अपने किचन टॉवल के ऊपर जितने भी सारे सेब है वो पानी से निकाल कर अपने किचन टॉवल के ऊपर रख दें। अब इसे डैब डैब करते हुए अच्छे से पानी को ड्राई कर लीजिए। जितना भी सारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। अब आप इसे खाने के लिए या फिर अपने लंच बॉक्स में रखें, बिल्कुल भी ये काला नहीं पड़ेगा। 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। अब आप इसे अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, जिससे वो बिल्कुल खाए बिना रह नहीं पाएंगे। होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप हमारे दूध को लेकर है। दोस्तों अगर हम आउटडोर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए तो अपने दूध को हम बिल्कुल फ्रिज में सेव करके जाते हैं, या फिर हम 2-3 दिन बाद कहीं से आ रहे हैं तब पर भी हमारा जो दूध फ्रिज में रखा हुआ होता है वो भी पुराना होता है। तो ऐसे में अपने दूध को कैसे सेव करें जिससे कि हमारे दूध का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बरकरार रहे। तो आपको क्या करना है, अपने दूध को बॉयल करते समय अपने दूध के अंदर 2 से 3 इलायची जो है खोलकर डाल देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जिससे कि आपका जो दूध है बिल्कुल सेफ रहेगा और जो दूध का टेस्ट है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, और ना ही आपके दूध में से कोई भी स्मेल आएगी। और इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है, ठंडा कर देना है, तब आप इसे फ्रिज में रखें। 2-3 दिन के लिए जाए या हफ्तों के लिए जाए, आपका जो दूध है बिल्कुल टेस्टी बना रहेगा, ना ही उसमें से कोई स्मेल आएगा। तो आप जब भी आएँ या फिर जाएं, आपके जो दूध का टेस्ट है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा और स्मेल फ्री रहेगा। नेक्स्ट टिप हमारे रोटी को लेकर है। दोस्तों जब भी हम रोटी बना लेते हैं तो गर्मा गर्म रोटी हम अपने कैसरोल के अंदर कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, जिसकी वजह से ढक्कन के ऊपर बहुत सारा भाप आ जाता है। नीचे की साइड में तो हम टिश्यू पेपर रख लेते हैं, लेकिन ऊपर की साइड जो होती है वो बहुत सारा भाप की वजह से हमारा रोटी खराब हो जाता है, और जो हमारी पहली रोटी होती है वो बिल्कुल भाप से भीग जाता है और बिल्कुल खाने लायक नहीं रहता है। तो आज मैं कुछ ऐसा टिप बताऊंगी जिससे आपका जो रोटी है बिल्कुल सेफ रहेगा। तो करना क्या है, आपको लेना है एक स्पून, और अपने कैसरोल के अंदर जब भी आप रोटी रख ले तो रोटी के ऊपर अपने चम्मच को रख ले और उसे कैसरोल के ढक्कन से ढक दे। अब इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो जितना भी सारा भाप होगा वो इस चम्मच के थ्रू सारे भाप निकाल देगा, और आपका जो रोटी है बिल्कुल सेफ रहेगा, ना ही वो भीगेगा और ना ही वो खराब होगा। और जब लगे कि रोटी के सारे भाप निकल चुके हैं तो अपने चम्मच को निकाल ले और कैसरोल के ढक्कन को बंद कर लें।
नेक्स्ट टिप हमारे कुकर को लेकर है। दोस्तों दाल बनाते समय कुछ इस तरीके के दाल हमारे कुकर के ऊपर फैल जाते हैं, जिससे कि हमारा जो कुकर का ढक्कन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि या तो हमारे रबड़ ख़राब होते हैं या फिर कुकर के जो सीटी होते हैं वो ख़राब होते हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी ख़राब ना हो तब पर भी हमारा जो कुकर है वो बहुत ही गंदा हो जाता है जब हम दाल बनाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने कुकर के लिड को अच्छे से पहले क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम सीटी को निकालेंगे। अब कुकर के लिड को हम पहले अच्छे से चेक करेंगे। जो इसमें होल बने होते हैं दोस्तों, कई बार ये जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा दाल बहुत ही बुरे तरीके से फेंकने लगता है और हमारा जो कुकर का लिड है वो गंदा हो जाता है। अब आपको लेना है एक सुई और एक धागा। धागा बहुत ही मोटा वाला होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सेंटर से हम सुई डालेंगे और अपने धागे को कुछ इस तरीके से दोनों साइड से हम पकड़ेंगे, जिसकी वजह से अब दोनों साइड से हम जो है कि कुछ इस तरीके से रब करेंगे। दोनों साइड से हम खींचेंगे, जिससे भी जो भी गंदगी होगा इस सीटी के अंदर वो सारा जो है गंदगी निकल जाएगा। दोस्तों हम डेली कुकर में चावल, दाल या सब्जी या राजमा, छोला जो भी कुछ बनता है बस इसी कुकर में हम बॉयल करते हैं और बनाते रहते हैं। इसकी वजह से हमारे जो कुकर के होल होते हैं वो कई बार ऐसा होता है उसमें फूड पार्टिकल जो है जम जाते हैं, जो कि बहुत बुरे तरीके से हमारा जो कुकर है वो ख़राब होने लगता है और बहुत अच्छे से एयर पास नहीं होने की वजह से हमारा जो दाल है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंकने लगता है और हमारा कुकर का लिड है वो बहुत गंदा हो जाता है, जिससे कि हमें साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो है धागे को अंदर डाल दिए हैं और सारे होल को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है और जितने भी इसमें सारी गंदगी फंसी थी वो सारा निकल चुका है। चलिए अब इसके अंदर हम जो है ढक्कन लगाते हैं और अपने दाल को फिर से पकाकर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है और हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इस तरीके से आप भी अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे इलायची को लेकर है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बारिश के टाइम में हमारा जो इलायची है बिल्कुल सॉगी हो जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है और जब इसे हम कूटते हैं तो वो अच्छे से कूट नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या करें जिससे हमारा इलायची बिल्कुल क्रंची हो जाए। तो दोस्तों अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से अपने इलायची को गैस के ऊपर रख दें। जो भी आप सामान पका रहे हो उसकी आँच से ही आपका जो इलायची है वो बहुत ही अच्छे से क्रंची हो जाएगा। उसे आधे घंटे के लिए एज इट छोड़ दें और आपका सॉगी हुआ इलायची बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएगा। जब ये अच्छे से क्रंची हो जाए इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख दें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके पास भी पुरानी मेटल की चूड़ी पड़ी है तो उसे भूल कर भी ना फेंके। इसका बहुत ही कमाल का यूज़ होने वाला है अपने किचन में। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर मैंने तीनों चूड़ी को अच्छे से जो है ग्लू गन की हेल्प से चिपका देना है आपस में। और ध्यान रखिए कि आपको मेटल का ही चूड़ी लेना है और मेटल की जो चूड़ी है बिल्कुल मोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों चूड़ी को आपस में चिपका दिया है और दोनों साइड से ग्लू गन की हेल्प से चिपका देना है। अगर आपके पास फेविक्विक है तो उससे भी आप चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने चिपका दिया है दोनों साइड से। अब इसे हम यूज़ करेंगे एज ए स्टैंड अपने किचन में। दोस्तों आपने देखा होगा कि किचन काउंटर के ऊपर हम डायरेक्ट गर्म सामान नहीं रखते हैं, इसके लिए हम स्टील का स्टैंड लेकर आते हैं जो कि बहुत पैसे में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चूड़ी का यूज़ करके आप बिना पैसे खर्च किए स्टील का स्टैंड बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर दूध रखा है। आप दाल चावल कुछ भी रखेंगे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बेकार पड़े कंगन का भी यूज हम कर सकते हैं। तो आप अपने कंगन को लीजिए और उसके ऊपर ग्लू गन लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। दोनों कंगन के ऊपर हमें ग्लू गन लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे हम चलते हैं इसे चिपकाने अपने किचन में। दोस्तों आप अपने किचन में कुछ इस तरीके से इसे अच्छे से चिपका दें और ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमें ग्लू गन लगा देना है ताकि ये निकले ना और अच्छे से ये फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंगन को अच्छे से लगा दिया है और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए और फिक्स हो जाए। अब इसे हम यूज कैसे करने वाले हैं चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाइपर इसके अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से हैंग हो जाता है और ईजी टू यूज़ हो जाता है। इस तरीके से आप अपने घर में पड़े बहुत सारे सामान को हैंग कर सकते हैं, या आप अपने किचन में हैंग करें या फिर आप अपने बाथरूम में हैंग करें। बहुत ही ईजी तरीके से हैंग भी हो जाता है, ईजी टू यूज़ हो जाता है और बहुत ही कम स्पेस में सामान आ भी जाता है। होप करती हूँ ये टिप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।